बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को इसी तरह हमेशा खुश रखे, आमीन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि EPS फाइल जो होती है, वेक्टर फाइल, उसको शटरस्टॉक पे कैसे अपलोड कर सकते हैं और बना कैसे सकते हैं। सबसे मुश्किल मरहला जो है वो है बनाने का, यानी कि वेक्टर डिज़ाइन करना नहीं, वेक्टर की फ़ाइल को EPS में बनाने का मसला जो सब से ज़्यादा मुझे कमेंट्स में सुनने को मिला है कि वो कह रहे हैं कि EPS फाइल बन तो जाती, सेव कर लेते, लेकिन वो अपलोड नहीं होती। तो उसकी अपलोड ना होने की वजह भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि आपकी फ़ाइल क्यों नहीं अपलोड हो रही थी। और उसके अलावा हम बात करेंगे कि शटरस्टॉक पे कुछ मुझे क्वेश्चन मिले थे कि प्राइस कैसे सेट करते। तो प्राइस जो होती है वो हम नहीं सेट करते, हमारा काम है जस्ट हमने डिज़ाइन बनाना, फ़ोटोग्राफी करनी, कुछ भी जो भी कंटेंट है हमारे पास उसको अपलोड करना है, हमारा काम बस यही है। प्राइस वगैरह क्लाइंट लाना ये शटरस्टॉक का अपना काम है, हमें उसकी कमीशन मिलती है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन था कि क्या हम किसी और साइट से उठा के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं या बाहर किसी फ्री पिक साइट वगैरह से या अनस्प्लैश वगैरह साइट वगैरह से उठा के हम अपने डिज़ाइन में इम्प्लीमेंट करके उसको अपलोड कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी हमने EPS फाइल बनानी है ना, तो EPS फाइल के लिए हमें करना क्या है। सबसे पहले हमने, अगर तो हम पिक्सल में बना रहे हैं तो हमें यहाँ पे पिक्सल 9000 बाई 9000 पिक्सल चाहिए, ठीक है। 9000 बाई 9000 की पिक्सल की फ़ाइल चाहिए। ये मैं पिक्सल में जा रहा हूँ, 9000 बाई 9000, ठीक है। ये फ़ाइल हमें पिक्सल में चाहिए, ठीक है। और अगर इंचज़ में लेना है तो फिर हमें 30 इंच बाई 30 इंच की फ़ाइल लेनी है, ठीक है। चाहे वो आप कोरेड्रा में कर लें या आप इलस्ट्रेटर में कर रहे हो, दोनों जगह पे आप वेक्टर बना सकते हैं, आपको पता ही है। फ़ोटोशॉप में वेक्टर नहीं होगा। फ़ोटोशॉप में अगर आप कोई डिज़ाइन बना भी लेते हैं तो उसको आप EPS में सेव भी कर लेंगे ना, तो वो आपका एज ए वेक्टर काउंट नहीं होगा। तो अब हमें करना क्या है, हमने 30 इंच बाई 30 इंच की एक फ़ाइल लेनी, आर्ट वर्क लेना है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी एक फ़ाइल बनाई हुई है, मैं आपको पहले वो दिखा लूँ, ठीक है। तो ये लें जी, और इसकी आपको डिमेंशन दिखा देता हूँ। ये देखिए 30 बाई 30 इंच की इसकी जो इसके आर्ट वर्क का साइज़ है वो 30 बाई 30 इंच है। असल में मसला कहाँ आता है कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को पता भी है ना कि 30 इंच बाई 30 इंच या 9000 बाई 9000 पिक्सल की फ़ाइल हम ले लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। मैं कंट्रोल एन करके ये फ़ाइल ले लेता हूँ। अक्सर हम करते क्या है कि हम ये जो आर्ट वर्क ले तो लिया है 30 बाई 30 इंच का, ठीक है, लेकिन हम करते क्या है कि यहाँ पे हमने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी, मैं इसी डिज़ाइन को थोड़ा सा यहाँ पे कॉपी करके लाता हूँ आपको सिर्फ दिखाने के लिए, ठीक है। तो हम करते क्या है कि हमने आर्टबोर्ड तो ले लिया, लेकिन हम क्या करते हैं इसमें डिज़ाइन करके ना तो इसको EPS में सेव कर लेते हैं, लेकिन ये फाइल काउंट नहीं होगी जब तक हम ये इस पूरे के पूरा आर्ट वर्क के मुताबिक हम रेक्टेंगल नहीं लेंगे। पूरे आर्टबोर्ड के बराबर की हमें रेक्टेंगल एक फ़ाइल लेनी होगी, उसके अंदर हम डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। ये नहीं करना कि ये जो हमने साइड पे लगाया ना रेक्टेंगल फाइल ली है, ठीक है, तो इसको ज़रूरी, इसका होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम इसको नहीं लेंगे ना, इसको नहीं मैं ऐड करता तो मैं इसको EPS में सेव करूँगा तो ये हमारी फ़ाइल अपलोड नहीं होगी, ठीक है। EPS में सेव हो जाएगी एवरीथिंग, हर चीज़ हो जाएगी, लेकिन इसने जो है अपलोड नहीं होना, इस डिज़ाइन ने अपलोड नहीं होना। इसके लिए हमें क्या चाहिए कि हमें ये पूरे का पूरा आर्टबोर्ड जो है ना, इसके मुताबिक हमें पूरी एक जो रेक्टेंगल भी लेना होगा। इसके अंदर अब हमारा जो आर्टबोर्ड है वो भी आर्टबोर्ड भी 30 बाई 30 इंच का है और जो हमारा रेक्टेंगल है वो भी 30 बाई 30 इंच का है, ठीक है, यानी कि 9000 बाई 9000 पिक्सल का है। मसला क्या आता था कि हम इसको सेव कर देते थे, अगर फॉर एग्जांपल ले भी लिया ना इसको, तो अक्सर लोग करते क्या है कि सिर्फ अपने डिज़ाइन को सिलेक्ट करते हैं और इसको EPS में कन्वर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कंट्रोल E करके ना यहाँ से हम इसको EPS में कन्वर्ट कर लेंगे,
ठीक है, EPS फाइल ये ले, ठीक है। तो होता क्या था कि बात तो वही है, लेकिन हमने करना क्या है कि हमने इस पूरे डिज़ाइन को सिलेक्ट करना है, ना कि जस्ट इस वाले डिज़ाइन को, पूरे आर्ट वर्क को, जितनी पूरी फाइल है, जितना डॉक्यूमेंट है ना, पूरे को सिलेक्ट करके फिर इसको कंट्रोल ई करके एक्सपोर्ट करके आप इसको EPS में सेव करेंगे। अभी हमने मैंने डिज़ाइन बनाया हुआ है ये वाला, ठीक है। तो ये 30 बाई 30 इंच का डिज़ाइन बना हुआ है, तो इसको हमने जो है ना अब एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने का तरीका यही है, कोरोटा में मैं आपको बता देता हूँ। कंट्रोल ई करना है, हमने सेलेक्ट करके कंट्रोल ई कर लिया। तो कंट्रोल ई करने के बाद हम इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं और EPS में फिर सेव करते हैं। EPS में सेव करना है हमने, ले जी EPS, और EPS में अब यहाँ पे हम इसका जो है ना कोई भी नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल गुड नाइट ड्रीम जो भी है, ठीक है। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पे, एक्सपोर्ट दिस पेज, और इसको सिलेक्ट ऑन, जो सिलेक्ट किया हो ना उसको हम एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ले जी हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट करने के बाद आपको यहाँ पे किसी भी चीज़ को टच करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप इस पे यहाँ पे टेक्स्ट की बजाय जो है ना कर्व्स पे जाके क्लिक कर दें। कर्व्स के क्लिक करने के बाद आप इसको सेव कर दें, ठीक है, ओके हो गया। अच्छा, अब हम अपनी फ़ाइल देख लेते हैं कि जो हमने सेव की थी ये EPS की फ़ाइल पड़ी हुई है, ठीक है। तो अब हमने इसको EPS फाइल को अपलोड करना है। लें जी, मैं अपने अकाउंट में आ रहा हूँ, यहाँ पे हमने अपलोड करना है। लें जी, ये जो हमने फ़ाइल सेव की थी EPS की, ये हम इसको अपलोड कर रहे हैं। जैसे ये अपलोड हो जाएगी ना, तो फिर उसके बाद का लाहे अमल मैं आपको बताता हूँ कि हमने इससे आगे क्या करना है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमने पूरे आर्टबोर्ड को सेव ना किया होता, यानी कि उसके मुताबिक ट्रायंगल ना लिया होता, खाली डिज़ाइन को एक्सपोर्ट कर लिया होता, तो हमारा जो फाइल है ना वो अपलोड ही नहीं होनी थी। अक्सर बच्चों का यही इशू आ रहा है कि उनके पास जो फाइल सेव तो कर लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि भाई हमारे पास जो है ना फाइल शो नहीं हो रही, कोई एरर आ जाता है। तो एरर वही चीज़ क्या है कि वो उनकी डिमेंशन जो उन्होंने बताई हुई है ना, उसके डिमेंशन के मुताबिक हमारा जो आर्ट बोर्ड है ना वो नहीं था, इसलिए वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे। लें जी, अभी मैंने रिफ़्रेश किया, ये आपके सामने आ चुका है जो हमने डिज़ाइन बनाया। इसको अब हम प्रीव्यू भी कर सकते हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ले जी, ये मैंने गुड नाइट स्वीट ड्रीम के हवाले से एक छोटा सा आर्ट वर्क बनाया है, यानी कि वेक्टर में है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब हमने इसका जो टाइटल था वो भी मैंने ढूंढ लिया। अब देखें, जो ये पहले देखें आ रहा था हमारे पास फ़ोटो है या इलिस्ट्रेशन, जब हम ये दोनों चीज़ें वेक्टर EPS में डालेंगे ना, ये दोनों चीज़ें हाइड हो जाएंगी। ये दोनों ऑप्शन में से हम कोई भी सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये और इसके साथ भी लिखा आ रहा है कि वेक्टर है, ये देखें इसके साथ लिखा आ रहा है कि ये वेक्टर है, ठीक है। और अगर जैसे ही हम, ये एक इमेज है, ये इलिस्ट्रेशन है, ये JPEG की फाइल है, लेकिन ये बनी हुई है फोटोशॉप में, ठीक है। तो ये भी मैं आपको व्यू करके दिखा देता हूँ। ये लें जी, ये मैंने एक डिज़ाइन अभी बनाया है और इंशाल्लाह भी मैं इसको भी सबमिट करूँगा। तो बात करने का मकसद ये है कि जैसे ही हम इसको अपलोड करेंगे ना EPS फाइल को, तो वो ये दोनों चीज़ें हाइड हो जाएंगे। हम ना इलिस्ट्रेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, ना फ़ोटो को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना वेक्टर है। वेक्टर जब अपलोड हो जाता है तो फिर हमें कोई चीज़ को क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, लेकिन अब आते हैं हम कैटेगरी में। कैटेगरी में हमने अब फिर वही चीज़ सेलेक्ट करनी है, साइन एंड सिंबल, जो भी चीज़ डिज़ाइन हो उसमें हमने ये करनी है, ठीक है। तो उसके बाद हम कर देते हैं जी, ये आर्ट है या अब्स्ट्रैक्ट है, कुछ भी कह सकते हैं, आर्ट में कह लेता हूँ, ठीक है। तो इसको हमने सेव कर लिया और इसका जो टाइटल था ये मैंने ना अभी आपको दिखा देता हूँ, मैंने जो बना के रखा हुआ था, यानी कि कहीं से देख के बनाया, आपको बताया था कि आप भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको शुरू में लिख देते गुड नाइट, अच्छा जी। अब हम इसको पूरे को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और इसको मैं टाइटल पे जाके डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ, ये ले जी, ठीक है। ये मैंने गुड जो है ना
स्वीट ड्रीम के हवाले से जो भी आर्ट वर्क बनाया है, गुड नाइट स्वीट ड्रीम टाइपोग्राफी स्लोगन है, ठीक है। तो ये टी शर्ट डिज़ाइन भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको हमने अब देख लें, आपके सामने है, हमने यहाँ पे अब कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं की, सेम वही प्रोसीजर है। अब हमने देने हैं कीवर्ड। कीवर्ड में अब हम वेक्टर को नहीं निकालेंगे क्योंकि अब हमारा जो डिज़ाइन है वो वेक्टर है। अगर यहाँ हम कर रहे होते ना तस्वीर वाले जेपैग के इमेज पे, तो फिर हमने वेक्टर को इंक्लूड नहीं करना था, हमने वेक्टर को निकाल देना था। अब हम इसको वेक्टर को यूज़ करेंगे इसके कीवर्ड में भी, और अब हम इसको यहाँ पे भी यूज़ करेंगे कि जो डिज़ाइन है ना हमारा, इसमें हम इसको भी कहते हैं कि वेक्टर डिज़ाइन है, VECTOR, वेक्टर डिज़ाइन है, ठीक है। तो ये चीज़ अब हम इसमें भी वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, टाइप डिस्क्रिप्शन में भी, और साथ में कीवर्ड में भी वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमने ये कीवर्ड जो ऑटो सजेस्ट करता है ना शटरस्टॉक, तो वो फॉर एग्जांपल हमारे जो डिज़ाइन है उसके रिलेटेड नहीं है, तो फिर हम उसको क्या कर सकते हैं। तो मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ। अच्छा, मैं इसको ना यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पे भी पेस्ट कर लेता हूँ। तो अब जो कीवर्ड है ना, फॉर एग्जांपल गुड का एक कीवर्ड है, इसके आगे कॉमा लगा देना है। नाइट भी एक कीवर्ड है, स्वीट भी एक कीवर्ड है, ड्रीम्स भी एक कीवर्ड है, टाइपोग्राफी भी कीवर्ड है, स्लोगन भी कीवर्ड है। तो विद नहीं है, विद को मैं ख़त्म कर देता हूँ। क्यूट जो है ना ये भी कीवर्ड है, कार्टून भी हमारे रिलेटेड नहीं है, इसको ख़त्म कर देते, ठीक है। फ्लैट भी कीवर्ड है, स्लीपिंग, ट्रेंडी और टेडी बियर ये भी एक स्लोगन है। और उसके अलावा आ जाता है टी शर्ट, फॉर को हम ख़त्म कर देंगे, टी शर्ट खाली को, ये भी हमारा कीवर्ड है। प्रिंटिंग, टी, ग्राफिक्स, वेक्टर, डिज़ाइन, हर चीज़। अब सब कीवर्ड्स के आगे हमने कॉमा लगा देना है। कॉमा लगाने के बाद इसको यहाँ से कॉपी कर ले और हमारे उस जहाँ पे हमने ऑलरेडी दिए हुए थे ना कीवर्ड, वहाँ पे जाके हम इसको पेस्ट कर देंगे। पहले ऑलरेडी हमारे पास 25 है और हम 50 तक कीवर्ड दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे Ctrl+V करता हूँ, तो ये देखें जी 39 हो गए, ये कीवर्ड आ चुके हैं, ठीक है। जो हमने वहाँ से लिए थे ना वो इधर आ चुके हैं, कीवर्ड बन चुके हैं। देखें, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टाइपोग्राफी, स्लोगन, क्यूट, फ्लैट, ये सारे कीवर्ड बन चुके हैं, ठीक है। तो अब हम इसको जो है ना सेव करेंगे, सबमिट करेंगे। ये हमारा टाइटल भी हो गया, डिस्क्रिप्शन। तो टाइप इमेज सेलेक्ट नहीं करनी, वो ऑटो ही होती है। कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, ठीक है, और कीवर्ड ऐड करने हैं। और ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसको कर देंगे सबमिट। लें जी, ये तो तरीका था कि वेक्टर हमने बनाना कैसे है और उसको सेव कैसे करना है। सेव करते वक्त ये ख़ास ख्याल रखें कि आपका जो पूरा आर्टबोर्ड 30 बाई 30 इंच या 9000 बाई 9000 पिक्सल ही सिलेक्ट हो तो ही इसको एक्सपोर्ट करें EPS में। जब आप इसको EPS में एक्सपोर्ट कर लें तो फिर इसको अपलोड करें। अपलोड करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, जस्ट डिस्क्रिप्शन देनी है, कैटेगरी सेलेक्ट करनी और साथ कीवर्ड ऐड करनी, ठीक है। तो उसके बाद हमने आज बात करनी थी कि इसकी प्राइस कैसे सेट होती है और उसकी कमीशन का क्या तरीक़ाकार है। कमीशन के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं। ये मुझे रिसेंटली कुछ दिन पहले यानी कि 25 अगस्त को मुझे ईमेल आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लेवल 4 हो चुका है शटरस्टॉक पे। तो इसका तरीका कर क्या है कि जब हम लेवल फॉर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं ना, अगर हमारी 1 से लेके 100 तक जब इमेज डाउनलोड होंगी ना, तो उसकी हमें कमीशन जो मिलेगी ना 15% कमीशन मिलती है, 15%। जैसे ही हम 101 इमेज से ऊपर जाएंगे और 250 तक, तो हमें 20% कमीशन मिलती है लेवल 2 पे। और इसी तरह हम जब जाते हैं 251 से 500 तक, तो हमें 25% कमीशन मिलती है जब हम लेवल 3 पे होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह 500 से लेके 2500 तक हमारे जो कमीशन मिलती है ना वो 30% मिलती है। और इसको लेवल 4 बोलते हैं। ये लेवल 4 में अगर हम जब होते हैं तो हमें 30% कमीशन मिलती है।
और इसी तरह लेवल 5 में हो तो हमें 35% मिलती है, ठीक है, और अगर लेवल 6 में हो तो हमें 40%। ये इसका कमीशन का रेट होता है, ठीक है। प्राइस ये खुद से वो डिसाइड करते हैं, सिर्फ हमें करना क्या होता है, अगर हमारी जितनी जल्दी इमेज डाउनलोड होंगी तो हमें मिलता है लेवल, और लेवल से हमारी कमीशन बनती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेवल 1 में है तो हमें 15% मिल रही, 2 पे 20%, 3 पे 25%, 4 पे हमें 30%, 5 पे हमें मिलती है 35% और 6 पे हमें मिलती है 40%। तो ये इसका लेवल का तरीका है। जो हम मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राइस कैसे सेट करते, प्राइस हमने सेट नहीं करनी होती, प्राइस ऑटो होती है, हमें सिर्फ उसकी कमीशन मिलती है। सम टाइम ऐसा होता है कि कोई बायर आया जिसने सब्सक्रिप्शन नहीं ली हुई, यानी कि पैकेज नहीं लिया हुआ शटरस्टॉक का उन्होंने, तो उनको एक ही इमेज चाहिए। जब वो एक इमेज से सिंगल इमेज डाउनलोड करेंगे तो उसकी कमीशन हमें ज़्यादा मिलती है, वो हम लेवल से हट के कमीशन मिलती है, क्योंकि वो उनसे भी खुद से ज़्यादा चार्ज कर रहे होते हैं, तो हमें भी उसके जो है ना कमीशन ज़्यादा मिलती है, ठीक है। तो ये होता है इसका तरीक़ाकार। और उसके बाद हाँ, बात करनी थी कि फ्री पिक या अनस्प्लैश या कोई भी फ्री की साइट या गूगल आप ले कहीं से भी उठा के हम अपना डिज़ाइन यहाँ पे अपलोड करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी इमेज या आपका कोई आर्ट वर्क अप्रूव हो भी जाता है तो आपका अकाउंट भी बैन हो जाएगा कुछ दिन बाद, जो ही उनको पता चलेगा, या कोई आपकी कोई कंप्लेंट करेगा शटरस्टॉक को ये हमारी साइट से इमेज उठा के लगा रहा है। मेरा जानने वाला था, उसने ये काम किया और उसके 30 के करीब आई थिंक डॉलर भी बन चुके थे। तो उसने किया क्या कि पिक्ज़ा एक वेबसाइट है, वहाँ से उठा के उसने इस पर डालना शुरू कर दिया, और उसने को 15-20 तस्वीरें उठा के एक ही दिन में डाली, उसी दिन अकाउंट बैन हो गया था उसका। अब वो इंजॉय कर रहा है फ्री, यानी कि अब उसको टेंशन नहीं है अपलोड करने की, अकाउंट ही बंद हो गया, वो नया अकाउंट बना के काम कर रहा है, स्टार्ट किया उसने। तो बराए मेहरबानी इस तरह का कुछ ना करें, जो भी चीज़ बनानी है वो अपनी यूनिक चीज़ बना के अपलोड करनी है। अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों को फ्री पिक तक रसाई हासिल है, तो क्या जो बंदा शटरस्टॉक से आके परचेज़ कर रहा है उसको नहीं पता फ्री पिक पे ये चीज़ पड़ी हुई है? मैं एक मिसाल दे रहा हूँ ना, या उनको नहीं पता कि फ्री साइट्स हैं जहाँ से ये चीज़ें मिल जाती हैं। लोगों ने या जो बायर होते हैं उन्होंने हमारी चीज़ तभी ख़रीदनी है जब हमारी चीज़ कहीं और ना होगी, यूनिक होगी, ठीक है। तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखें कि जो भी चीज़ डालें वो हमारी यूनिक चीज़ होनी चाहिए, हमारा अपना आर्टवर्क हो, हमारी अपनी कैप्चर की हुई इमेज हो, तो फिर ही उसके सेल होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो मुझसे पूछे गए। तो मुझे मज़ीद बताइएगा, अगर किसी और टॉपिक पे कोई किसी को इशू आ रहा है तो मुझे अपनी राय से आगाह किया करें कि भाई मुझे ये चीज़ की समझ नहीं आ रही, फिर मैं इंशाल्लाह एक बंदे से या एक स्टूडेंट को बताने के बजाय मैं उस पर वीडियो बना देता हूँ ताकि उससे दूसरे भी फ़ायदा उठा सकें। बार बार हर एक को 1 बाय 1 जाके समझाने से बेहतर मैं यही करता हूँ कि उसकी वीडियो बना देता हूँ, एक ही टाइम पे थोड़ा सा टाइम तो स्पेंड करना पड़ता है, तो वो मैं करके फिर ये कर देता हूँ। तो बाकी मैं आपसे आज अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करने वाला था बिहांस का। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और लेवल 2 का सेलर हूँ फाइवर पे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरा पोर्टफोलियो है। तो ज़्यादातर मोस्टली मेरा काम जो अरेबिक में है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं सऊदी अरब गया हुआ था तो वहाँ पे मुझे एक्सपीरियंस हासिल है कि अरेबिक डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं, क्योंकि वहाँ मोस्टली मैंने ज़्यादा काम अरेबिक डिज़ाइन में ही किया है, ठीक है। तो ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह काम है, मे बी कि आप लोगों को पसंद आए। तो जस्ट आपसे शेयर करने का मकसद यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो ज़्यादातर टाइम स्पेंड होता है वो मेरा फाइवर वगैरह पे, या मेरे जो लोकल मार्केट के क्लाइंट हैं ना जो मेरे साथ व्हाट्सएप पे हैं या मेरे साथ ईमेल पे हैं, तो उनका काम फिर जो मिला होता है वो करना होता है। इसीलिए मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं शटरस्टॉक या और भी काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपना आर्ट वर्क शेयर कर सकते हैं। मैंने वैसे स्टार्ट किया हुआ है काफ़ी जगह पे, लेकिन मसला ये है कि टाइम नहीं मिलता। अर्निंग भी होती है। मैं अभी आपको ड्रीम्स टाइम का अपना अकाउंट दिखा देता हूँ, तो वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई
आई थिंक कुछ ना कुछ तो आया ही होगा डाउनलोड हो के, क्योंकि मैं वर्क नहीं ना कर रहा हूँ, पता नहीं नेट स्लो है। लें जी, $15.98 बने हुए हैं और ये मैंने 4280 तस्वीरें डाली हुई थी। शुरू में मैंने ऐसे ही जो भी मेरे सिस्टम में इमेज थी मैंने डालना शुरू कर दिया, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ होया कि पोर्टफोलियो बढ़ने से कुछ नहीं होता, चीज़ जो भी डालनी है यूनिक डालनी है। ये नहीं है कि आपके सिस्टम में जो भी है उसको बस डालते जाएं। हाँ, अगर वो उस चीज़ की वैल्यू सही है, वो आपको पता है कि ये चीज़ सेल होने वाली है, तो आप उसको डालें, ठीक है, उसको अपलोड करें। तो बात करने का मकसद है कि बहुत सी ज़्यादा मार्केट प्लेस हैं जहाँ पे आप लोग अपना आर्ट वर्क सेल कर सकते हैं। ये देखें जी, मेरे पास इतनी ज़्यादा साइट्स सेव है, जैसे कि शटर स्टॉक है, ड्रीम्स टाइम है, अडोब स्टॉक है, उसके अलावा 123 RF है, इसके अलावा है गेटी इमेज EPS, हाँ जी, वायर स्टॉक है। इसके बारे में मैं इंशाल्लाह जल्दी आपसे डिस्कस करूँगा। ये एक बहुत अच्छी साइट है। मैं थोड़ा सा एक व्यू आपको दे दूँ। वायर स्टॉक एक ऐसी वेबसाइट है कि यहाँ पे हमें जो क्या कहते हैं ना कि नहीं करना पड़ता, अपना टाइटल नहीं देना पड़ता, डिस्क्रिप्शन नहीं देनी पड़ती। जस्ट हमें करना क्या होता है, हमें अपने पोर्टफोलियो में मैं अभी आपको दिखा दें, ये लें जी, माशाल्लाह $9.9 बने हुए हैं और ये देखें, और यहाँ पे रेट, ओहो कमाल रेट मिलता है यहाँ पे, लेकिन सेल कम होती है, लेकिन रेट जब भी मिलता है अच्छा मिलता है। ये देखिए, अब मैंने ये तस्वीर डाली हुई थी तो 4.25 में, $3.83 में एक, ठीक है। ऐसे मोर डिटेल आपको दिखा देता हूँ। तो ये साइट बहुत ज़बरदस्त है। ये देखें जी, ये मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ। असल में मसला ये है कि टाइम ना होने की वजह से मैं ज़रा थोड़ा सा नहीं काम कर सकता हूँ। दूसरे जो ऑर्डर मिले होते हैं उसको ही कंप्लीट करने में टाइम स्पेंड हो जाता है। तो मुझे आइडिया है कि शटर स्टॉक से हम अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा हमें इस पर प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। तो इमेज अपलोड करने का यहाँ पे इमेज रिजेक्ट भी बहुत ज़्यादा होती हैं। ये देखिए, अब मैंने एक 196 मेरी नॉट अप्रूव है और 345 अप्रूव है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ कि किस तरह की इमेज मैंने डाली हो। ये देखें जी भाई, विलेज में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो गांव की चीज़ें तो मस्ट हैं, पहले डालेंगे, ठीक है। तो ये मैंने देखें जी ये अपलोड की थी। इसमें मैं इंशाल्लाह जल्दी वीडियो बनाऊंगा कि इस पे हम कैसे वर्क कर सकते हैं। इस पे हमने जस्ट इमेज अपलोड करनी है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, एवरीथिंग इन्होंने खुद डालने हैं। यानी कि ये जो साइट है ना, ये खुद कीवर्ड डालती है। जो इमेज अच्छी होगी उसी को ही ये अप्रूव करते हैं। ये सिर्फ इमेज को अप्रूव करते हैं, जो इलस्ट्रेशन वगैरह ना उसको नहीं ये पिक करते हैं। ये सिर्फ फोटोग्राफी को ही प्रेफर करते हैं। तो ये देखें जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पोर्टफोलियो है। यहाँ पे मैंने काफ़ी देर पहले ये वर्क स्टार्ट किया था। तो ये विलेज की वजह से मैंने सिर्फ सब्जियाँ ही डाली हैं अभी तक, तो कुछ और भी होगा आई थिंक, देख लेते हैं। तो बात करने का मकसद ये देखें जी, बैग भी मैंने डाले हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो बात करने का मकसद ये है कि अर्निंग होती है, ज़रूर होती है इस पे क्या कहते हैं, स्टॉक फोटोग्राफी साइट पे, जहाँ पे भी अर्निंग ज़रूर होती है। अगर आपकी इमेज यूनिक है, अच्छी है, तो इंशाल्लाह आपको सेल भी मिलेगी। अब ये देखें, ये मेरा आइडिया है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बनाई हैं तस्वीरें, और इनमें से कुछ सेल भी हुई हैं और अच्छी सेल हो रही है, यानी कि प्राइस अच्छी मिलती है यहाँ पे। लेकिन मसला यही है, टाइम नहीं होता, फ़ोटोग्राफी करके डालने का टाइम नहीं है। इस पे सिर्फ चलती है फ़ोटोग्राफी वायर स्टॉक पे। और भी काफ़ी साइट है, इंशाल्लाह मैं 1 बाय 1 फर्दर आपको इन चीज़ों के बारे में ज़रूर आगाह करूँगा, ठीक है। तो बस जी, फ़िलहाल आज के लिए इतना ही है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। तो उसके अलावा ये मेरा फेसबुक का पेज है जी, IM इशफाक अली। तो ये आप इसको फॉलो करें। कोई भी क्वेश्चन हो आप यहाँ पे आके मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा जो ही फुर्सत मिलेगी इंशाल्लाह। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि उनको भी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग नहीं करते तो किसी और को तो शेयर कर दें, ताकि वो हो सकता है कि वो उनके पास टाइम हो तो वो इस पे वर्क कर लें, स्टॉक फोटोग्राफी वगैरह पे, ठीक है। तो
अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल, तो अगर आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मिलते हैं जी अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।